नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार वो कौन सी 3 कॉस्मिक शक्तियां हैं जो असल में हमारे जीवन का रास्ता तय करती है। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से तरक्की कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम वैदिक ज्योतिष के एक फ्रेमवर्क को समझेंगे। हम एक कॉस्मिक सवाल से शुरू करेंगे, फिर शनि यानी कर्म के जज, बृहस्पति यानी आशीर्वाद देने वाले, और राहु जो किस्मत को रफ्तार देता है, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं, और आखिर में क्या इस कॉस्मिक कोड को बदला जा सकता है। तो पहला हिस्सा एक कॉस्मिक सवाल। यहाँ हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो ये बताता है कि आखिर लोगों के जीवन के रास्ते इतने अलग-अलग क्यों होते हैं। तो सोर्स ये बताता है कि इसका जवाब सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि इसका राज छिपा है 3 बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक शक्तियों के असर में। यही वो 3 ग्रह हैं जिन्हें भाग्य का मुख्य खिलाड़ी माना जाता है। अब बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, शनि यानी कर्मों का हिसाब रखने वाले जज। इन्हें ब्रह्मांड का सबसे सख्त टीचर भी कहा जाता है, जो हमारे हर काम का लेखा जोखा रखते हैं। तो देखिए, शनि का पूरा मामला ही जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला है। ये कर्म, अनुशासन, धैर्य और मेहनत के बाद मिलने वाले इनाम को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है, शनि के राज में असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। शनि के दिए हुए कड़े सबक अक्सर एक ऐसी मजबूत सफलता की नींव रखते हैं जो हमेशा टिकी रहती है। यानी हो सकता है कि शुरुआती जीवन में संघर्ष हो, लेकिन बाद में बड़ी कामयाबी मिलती है। शनि की सख्ती के बाद अब आते हैं दूसरी बड़ी ताकत पर, बृहस्पति यानी आशीर्वाद देने वाले। शनि से बिल्कुल अलग बृहस्पति को भाग्य और भगवान की कृपा का ग्रह माना जाता है, और इनका असर भी एकदम अलग होता है। बृहस्पति को ब्लेसिंग्स देने वाला ग्रह कहा गया है, जो सही मौके और सही ज्ञान देकर हमारी किस्मत बनाते हैं। धन दौलत, ज्ञान, अच्छा भाग्य और वो जो कहते हैं ना, सही समय पर सही जगह होना, ये सब मौके बृहस्पति ही लाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो ये एक गोल्डन प्लैनेट इफेक्ट पैदा कर सकता है। ये एक ऐसा असर है जो सफलता के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा देता है। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे अनप्रिडिक्टेबल शक्ति की, राहु यानी किस्मत को रफ्तार देने वाला। और राहु के बारे में एक कमाल की बात यह है कि ये कोई असली ग्रह है ही नहीं, ये एक शैडो प्लैनेट है, पर इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। राहु को समझ लीजिए एक वाइल्ड कार्ड की तरह। जीवन में जो अचानक रातों रात बदलाव आते हैं ना, चाहे वो अचानक मिली कामयाबी हो या फिर पतन, ये सब राहु का ही खेल है। ये जुनून, इच्छाओं और किस्मत के अचानक मोड़ को कंट्रोल करता है। और आज की दुनिया में तो राहु का असर और भी साफ दिखता है। सोचिए, सोशल मीडिया, बिजनेस, पॉलिटिक्स, इन फील्ड्स में कोई रातों रात कहां से कहां पहुंच जाता है। ये सब राहु के लाए हुए अप्रत्याशित बदलाव ही तो हैं। ठीक है, तो हमने शनि, बृहस्पति और राहु तीनों को अलग अलग समझ लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों मिलकर किसी की जिंदगी को कैसे शेप देते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट है। सोर्स में इसका एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला बताया गया है। देखिए, जिंदगी इन 3 चीजों का मेल है, कर्म, भाग्य और अचानक आने वाले बदलाव। शनि आपके कर्म को देखते हैं, बृहस्पति आपके भाग्य को, और राहु अचानक आने वाले बदलावों को कंट्रोल करता है। तो असल में होता क्या है, जब ये तीनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जिंदगी का अनुभव शानदार होता है। लेकिन अगर इनमें टकराव हो तो जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह बन जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये सब जानने के बाद हम सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हमारा भाग्य पत्थर की लकीर है, या क्या हम इसे बदल सकते हैं? ये किस्मत, इच्छा शक्ति और कर्म के बीच का सवाल है। तो सोच सीधे सीधे उसे सदियों पुरानी बहस पर आता है, किस्मत बनाम मेहनत। क्या कोई सच में अपनी नियति बदल सकता है?
देखिए, जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि हाँ, किस्मत लिखी हुई है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारे कर्म उसके कुछ हिस्सों को दोबारा लिख सकते हैं। मतलब पूरी तरह बदलना शायद मुमकिन ना हो, पर उसमें सुधार करना बिल्कुल मुमकिन है। तो सवाल है कैसे? यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ज्ञान और दान का रास्ता अपनाएं। शनि का सम्मान करें, मतलब अनुशासन और कड़ी मेहनत से कभी पीछे ना हटें। और राहु को उसे जागरूकता और आध्यात्मिक अभ्यास से कंट्रोल में रखें। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। कहा गया है, ज्यादातर लोग किस्मत को दोष देते हैं, कुछ लोग कर्म को समझते हैं, लेकिन समझदार लोग ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के नतीजों को किस नजरिए से देखते हैं।